नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम सीटेट 2022 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2019 में जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था उससे क्वेश्चंस ईवीएस में पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2019 में जो पूछा गया था सीटेट ईवीएस लेवल फर्स्ट में। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 20 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित यही कारण को चुनिए। तो जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई हैं। सी ऑप्शन करा कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। और डी ऑप्शन का भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या कारण है जिससे अब कुओं में पानी सूख गया और कोई भी उन कुओं से पानी नहीं भरता है। ये सीटेट 2019 में जो जुलाई में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन सीटेट पेडागोजी ईवीएस पेडागोजी से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका ए सही हो जाएगा और कौन सा बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। क्या जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो नहीं होता है क्योंकि अधिकांशतः जो झीलें हैं वो समाप्त हो चुकी, तालाब भी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों पर ज़मीन पर सीमेंट, कोलतार ये घर बन चुके हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। ये सही ऑप्शन सही है, तीनों कारण सही हैं जिस वजह से जो कुएं का पानी है वो सूख गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ए ऑप्शन कह रहा है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है यह शिक्षण अधिगम की अच्छी युक्ति है। सी ऑप्शन कह रहा है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और डी ऑप्शन कह रहा है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट के साथ, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता पाए जाते हैं? आपको बताना कहाँ पर पाए जाते हैं। एक रहा अबू धाबी में, बी कह रहा बर्लिन में और तीसरा ऑप्शन का थिम्पू में, डी कह रहा काबुल में। तो बताना है रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अबू धाबी में रेत के टीले के घर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए। और तीसरा ऑप्शन का उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ, क्या है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? ए कह रहा आवास, दूसरा कह रहा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी ऑप्शन कह रहा काम और खेल और डी ऑप्शन कह रहा भोजन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। जो पर्यावरण की 6 थीमें हैं कौन कौन सी हैं? एक तो परिवार है, पहले नंबर पे परिवार आती है, दूसरे पर भोजन है, तीसरे पर आश्रय है, चौथे पर क्या है जल है,
5वें पे यात्राएं हैं और लास्ट में है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। और जो इसकी उप थीम देख लेते हैं। उप थीम क्या है? पहली उप थीम है हमारी पर्यावरण की, पहली है संबंध है, दूसरी क्या कार्य एवं खेल है, तीसरी क्या है पशुएं, और चौथे पौधे प्लांट। तो उसका सही आंसर जाएगा तीसरे के साथ काम और खेल। ये उप थीम जो कि आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन, ये पर्यावरण की वर्तमान थीम है। और जो उप थीम है पर्यावरण की वो काम और खेल है। तो इसका सही आंसर जाएगा थर्ड के साथ काम और खेल। ये उप थीम है ना कि थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच आपको बताना क्या है। ये ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा कह रहा है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण को नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन का पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। जो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के विषय संदर्भ क्या है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से ही होता है। तो फर्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी ऑप्शन का बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बी सी ऑप्शन का पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और डी ऑप्शन का बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसका सही कोट मिला लेते केवल डी सही है, केवल ए सही है, केवल ए और डी सही है, और फोर्थ करा ए सी और डी सही है। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सही जाएगा फोर्थ। जो पर्यावरण अध्ययन में है, तो जो पर्यावरण अध्ययन है बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों में उसकी सबसे पहले भागीदारी देखी जाती है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी शिक्षण कार्य में। और जो सी ऑप्शन क्या कह रहा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना भी सबसे महत्वपूर्ण। आपका 4 दीवारी में आप पर्यावरण अध्ययन नहीं सिखा सकते, बच्चों को पर्यावरण के बारे में नहीं दिखा सकते। जब तक बच्चों को आप बाहर नहीं दिखाएंगे, पेड़ पौधे उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाएंगे, तब तक बच्चा पर्यावरण अध्ययन जो पर्यावरण है उसके बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना। ये बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों का स्थानीय ज्ञान है उसको विद्यालय ज्ञान से संबंधित करके उसको पूरी बात बताना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ ए सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति एक पाठ्य पुस्तक का पाठन, दूसरा ऑप्शन का शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, और तीसरा ऑप्शन कक्षा निर्देशन, और फोर्थ ऑप्शन किस्से कहानियाँ। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा फोर्थ किस्से कहानियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। कह रहा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, दूसरा ऑप्शन कह रहा पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तीसरा ऑप्शन का पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं का बल देता है, और फोर्थ ऑप्शन का पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो जो सच नहीं वो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। आपको बताना है कि आप बच्चों की प्रक्रिया जो कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और फोर्थ ऑप्शन का बच्चों में उनके सीखने गति के आधार पर विभेद करना। फर्स्ट ऑप्शन का केवल सी सही है, सेकंड ऑप्शन का बी सी और डी सही है, सी ऑप्शन कह रहा है ए बी और सी सही है, और डी ऑप्शन कह रहा है केवल डी सही है। तो आपको बताना है क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य शिक्षक को हमेशा क्या करना चाहिए जिससे वह अपनी कक्षा में प्रभावशील शिक्षण कर सके और बच्चों को, सभी बच्चों को भागीदारी में शामिल कर सके। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड ए बी और सी। क्या बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को सीखने का अवसर देना, खोजने का अवसर देना, और सी ऑप्शन क्या कह रहा है
बच्चों को अपनी अभिव्यक्त व्यक्त करने का अवसर देना, ये एक शिक्षक के प्रभावशाली शिक्षण की सबसे बड़ी युक्ति होती है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? अगर पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी ऑप्शन का यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और डी ऑप्शन का यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का अवसर करेगा। ए ऑप्शन कह रहा है ए, बी और सी सही हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बी, सी और डी सही हैं। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है केवल सी और डी सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बी और सी सही हैं। तो इसका आंसर सही जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ बी, सी और डी सही हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। और सी क्या कह रहा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और डी क्या कह रहा है, यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतित नहीं होना चाहिए? तो आपको बताने का सहभागिता, दूसरा कह रहा है याद करना, और तीसरा ऑप्शन का प्रश्न पूछना, फोर्थ ऑप्शन न्याय और समानता के प्रति सरोकार। इसका सही आंसर जाएगा सेकंड के साथ याद करना। जो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए, तो याद करना। ये एनसीईआरटी में बच्चों को क्या एनसीएफ में याद करने को नेगेटिव माना गया है। बच्चे पर याद करने का आप दबाव नहीं बना सकते हैं। सहभागिता है, आप बच्चे के अनुरूप उससे प्रश्न पूछिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, तीसरा ऑप्शन का सीखने के लिए आकलन, डी ऑप्शन का CCE। तो इसका सही आंसर जाएगा सीखने के समान आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीके हैं। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन सुन लीजिए। ए कह रहा केवल सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन का केवल ए और सी। थर्ड ऑप्शन कह रहा केवल बी और डी। और फोर्थ ऑप्शन का केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ केवल ए और बी सही है। क्या है ए और बी? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। बच्चे साथ रहकर ज़्यादा सीखते हैं। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, और बी ऑप्शन क्या कह रहा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है शिक्षक। ये भी बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? एक है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। सेकंड ऑप्शन का बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। थर्ड ऑप्शन का बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन का बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से सांकेतिक संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? एक अवलोकन और अवलेखन, बी ऑप्शन का अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन का विश्लेषण, डी का प्रयोग करना। फर्स्ट ऑप्शन का ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन का केवल ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन केवल ए और बी सही है। फोर्थ करा केवल डी। तो इसका सही आंसर आपको बताना 16 क्या हो जाएगा? तो 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। अवलोकन व और अभिलेखन, अभिव्यक्ति भी करना और विश्लेषण भी करना। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकों का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। अवलोकन का, सूची जांच सूची का, बी का अधिविन्यास का, और फोर्थ ऑप्शन लिखित प्रश्न का तो जांच सूची का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा।
झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जंगल को बांस या खरपतवार आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। सी ऑप्शन का, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी ऑप्शन का, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। और आपके ये सही कथन रहे। कथन क्या है जान लीजिए। एक रहा डी, बी ऑप्शन का बी और सी सही है, और थर्ड ऑप्शन कह रहा ए और डी सही है, और फोर्थ कह रहा केवल ए सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ, केवल ए सही है। क्या ए कह रहा है? एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये झूमिंग खेती की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने या पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों पर बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग? एक रहा मेघालय, बी ऑप्शन कह रहा हिमाचल प्रदेश, सी कह रहा जम्मू एंड कश्मीर, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर के घर बने होते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वे रंग होते हैं, हरा और पीला। सेकंड ऑप्शन नारंगी और पीला। डी, सी ऑप्शन कह रहा है काला और सफ़ेद। फोर्थ ऑप्शन का बैगनी और नीला। जो काला और जो जितने भी जानवर होते हैं वो हर चीज़ को काला और सफ़ेद तरह से देखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। एक कह रहा केंचुए मृत पत्तियों और पौधों खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी कह रहा है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिसके मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी ऑप्शन का, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी ऑप्शन का, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये आपके कथन रहे। फर्स्ट कह रहा बी, सी और डी सही है। सेकंड कह रहा सी, डी और ए सही है। थर्ड कह रहा केवल ए और सी सही है। फोर्थ कह रहा ए, बी और सी सही है। तो उसको सही आंसर जाएगा फोर्थ के साथ, ए, बी और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह पीतल, ब्रॉन्ज और तांबे कॉपर का मिश्रण है। यह तांबे, कॉपर, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। अगला कह रहा है ऑप्शन क्या कह रहा है, यह तांबे या कॉपर और टिन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। तो यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है कांसा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्न में से किस क्षेत्र के प्रिय भोजन है? ये क्वेश्चन बहुत टेपियोका से पूछा जाता है। सीटेट में 2021 में भी आया था। टेपियोका से जो नारियल से बनी सब्जी जो करी होती है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, थर्ड ऑप्शन का तमिलनाडु, फोर्थ का केरल। तो जो टेपियोका है केरल का ये प्रमुख खाद्य पदार्थ है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे से हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगर होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। सेकंड ऑप्शन का होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। थर्ड ऑप्शन का दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। फोर्थ का दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती ये पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह को किस एक समूह से समुद्र तट अरब सागर पर एक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। सेकंड का केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सी का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। फोर्थ कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो ये कर्नाटक, केरल, गुजरात राज्य जो है समुद्र तट अरब सागर से लगे हुए हैं। आपको बताना हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित। ऑप्शन ये रहे पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, और फोर्थ उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो ये उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? एक रहा मोम, बी करा ग्रीस, सी करा कोयला, फोर्थ करा डीजल। तो कोयला प्राप्त पेट्रोलियम से नहीं, जबकि मोम, ग्रीस और डीजल प्राप्त होता है पेट्रोलियम से।
तो ये थे 2019 जो सीटेट में ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट है वो क्वेश्चन एक दो रिपीट करता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।